हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज जिस तरह से भारतीय बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की, स्पेशली जब शुभमन गिल के आउट होने के बाद यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी करने आए, उन्होंने जिस तरह से इंग्लैंड की गेंदबाजों की धुलाई की वो देखने लायक थी। और उनका साथ देने आए जब सरफराज खान, उन्होंने भी जिस तरह से बल्लेबाजी की, दोनों की जुगलबंदी थी क्योंकि दोनों एक ही टीम से खेलते हैं। दोनों की बल्लेबाजी देखने में काफ़ी मज़ा आया और जिस तरह से वो दो बल्लेबाजी कर रहे थे, दोनों भी बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव कर चुके हैं। क्योंकि यशस्वी जायसवाल ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, उन्होंने दोहरा शतक लगाया। एक सीरीज में दो दोहरे शतक लगाने में कामयाब रहे, वो काफ़ी रिकॉर्ड बना चुके हैं। इसकी बात किसी और वीडियो में करेंगे। लेकिन जिस तरह से सरफराज खान ने भी, जो ऐसे चौथे भारतीय बने जो कि ये जब डेब्यू करने के बाद दोनों पारियों में 50 या 50 प्लस से ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। देखने में काफ़ी दोनों की मज़ा आ रहा था क्योंकि जिस इंटेंस से बल्लेबाजी कर रहे थे, क्योंकि जब बल्लेबाजी करने आए भारत की, तो भारत काफ़ी मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था। क्योंकि जिस तरह से चौथी पारी में हमेशा से बल्लेबाजी करना किसी भी टीम को डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन तीसरे पारी में ही भारत की टीम की बल्लेबाजी आई। दोनों ने जिस तरह से रन कुटे, एक के बाद एक सिक्स लगा रहे थे यशस्वी जायसवाल, क्योंकि जिस तरह से शतक होने के बाद दोहरा शतक जब मारा, उन्होंने जिस तरह से दो बैक टू बैक छक्के लगाए, वो देखने लायक थे। काफ़ी लंबे हिट मार रहे थे और सरफराज ने भी अच्छी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी के, ऑलमोस्ट का स्ट्राइक रेट 90 के प्लस था और आज भी उन्होंने 68 रन की नॉट आउट पारी खेली। अब देखना ये होगा कि दो नए युवा जिस तरह से टेस्ट में डेब्यू करने के बाद, ध्रुव जुरैल जो कि वो अभी अच्छी बल्लेबाजी करके गए, लेकिन सरफराज खान के शोर में उनका नाम फिलहाल कोई नहीं ले रहा है और वो 50 भी लगाने में थोड़े नाकामयाब रहे। लेकिन जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे थे, उनकी बल्लेबाजी में भी एक काफ़ी अच्छा इंटेंट दिखाई दे रहा था। अब जो जिस तरह से दो डेब्यू करने के बाद देखने, तो दोनों पारियों ने भी हाफ सेंचुरी लगाई सरफराज खान ने, लेकिन ध्रुव जुरैल भी वो भी अच्छी बल्लेबाजी करके गए हैं। और डेब्यू करने के बाद किसी भी बल्लेबाज पर प्रेशर रहता है, लेकिन दोनों अंडर प्रेशर नहीं आए और अपनी टीम के लिए अच्छा योगदान दिया। और जिस तरह से ड्रेसिंग रूम का भी माहौल काफ़ी अच्छा था, क्योंकि जिस तरह से जब 2 रन की लेने थे वहां पर सरफराज खान जब इस सिचुएशन नहीं भाग रहे, तो रोहित शर्मा वहां पर भी काफ़ी खपा देखी। आप देख ही चुके होंगे कि जिस तरह से 2 रन को कन्वर्ट नहीं कर पाए, इसीलिए वो थोड़ा फर्स्ट्रेट भी दिखाई दी। लेकिन यशस्वी जायसवाल ने भी जो माइलस्टोन अचीव किया है, वो अच्छे बल्लेबाज अचीव नहीं करते हैं, क्योंकि अभी तो 5, 6, 7 ही शायद टेस्ट मैच खेले हैं, उसमें भी उनके 3 शतक आए हैं और 2 बड़े शतक, यानी कि दोहरे शतक में कन्वर्ट कर दिया है। अब देखना यह होगा कि आगे चल के जब विराट कोहली, फिर के राहुल, जो भी सीनियर प्लेयर टीम को ज्वाइन करेंगे, जब इन प्लेयरों को साथ में ट्रैवल करने का मौका मिलेगा या फिर इन्हें नहीं मिलेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इन्होंने अपना इम्पैक्ट छोड़ा है, स्पेशली सरफराज खान ने, क्योंकि उन्हें क्रिकेट का डॉन ब्रैडमैन कहा जाता था, इंडियन क्रिकेट का। जिस तरह से वो फर्स्ट क्लास में, रणजी में और इंडिया ए के लिए रन बना कर आए थे, वो उनका फ़ायदा उन्हें यहाँ डेफिनेटली मिला। और बहुत सारे यूट्यूबरों ने उनके ऊपर न्यूज़ भी बनाई और उनकी जो भी फैंटेसी थी कि क्रिकेट खेलना, वो उनका टेस्ट में कामयाब हो पाए। और उनके फादर ने भी वहां पर मैच देखने आए, उनकी वाइफ भी मैच देख रही थी, रोहित शर्मा ने भी उन्हें कॉम्प्लीमेंट दिया, सपोर्ट किया, हर एक प्लेयर ने उन्हें सपोर्ट किया। सपोर्टिंग स्टाफ ने, किसी भी प्लेयर को सक्सेस होना है तो उसे दूसरे प्लेयरों का साथ, फिर या बाहर में जो उनके लिए चेयर करते हैं उनका साथ होना जरूरी है। सरफराज खान डेब्यू के साथ साथ जिस तरह से रन बनाए उनके लिए, तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंट देगा ही देगा। लेकिन अब भारत की टीम को अब आगे दिक्कत का सामना जरूर करना पड़ता है, क्योंकि किस प्लेयर को खिलाना है, किस प्लेयर को नहीं खिलाना है, अब ये सोचने वाली बात होगी। अब देखना ये होगा कि आगे आने वाले टेस्ट में उन्हें मौका मिलता है या नहीं मिलता, क्योंकि इस सीरीज से तो विराट कोहली डेफिनेटली पूरी सीरीज से बाहर है। हो सकता है कि के राहुल भी आ सकते हैं, जब के राहुल आएंगे या फिर श्रेयस अय्यर को टीम में लाएंगे। ड्रॉप तो किया है, अब उन्हें परमानेंट ड्रॉप किया है, या फिर टेस्ट देने के लिए या कुछ फर्स्ट क्लास मैच खेलकर दोबारा वो आ सकती हैं। अब ये देखने वाली बात हुई किस प्लेयर को किस प्लेयर के जगह मौका मिलता है। रजत पाटीदार को भी टीम में ऐड किया गया, लेकिन उनका भी उतना खास कुछ प्रदर्शन नहीं रहा। लेकिन जो प्लेयर दूसरे नए आए थे, उन्होंने अपना बेहतर प्रदर्शन दिखाया। अब उनकी जगह ऑलमोस्ट पक्की तो नहीं कह सकते, अगर ऐसा ना हो कि ईशान किशन भी इससे पहले खेल रहे थे टेस्ट, लेकिन उन्हें टीम से दरकिनार कर दिया गया। अब उसकी टीम में इनकी बात भी नहीं होती है, दूसरे नए प्लेयर ऐड होते रहते हैं। अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो फिर उनकी तरफ देखना पड़ेगा ही, और बीसीसीआई को देखना जरूरी है, क्योंकि
जब कोई नया प्लेयर टीम में ऐड होता है तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस होता है। और जिस तरह से डेब्यू हुआ है इन बल्लेबाजों का, इन्होंने एक टीम में एक स्ट्रेंथ देने की कोशिश की और मिडल ऑर्डर में बल्लेबाजी करना वैसे भी किसी भी टीम के लिए अच्छी बात होती है, क्योंकि मिडल ऑर्डर अगर आपका पक्का ना हो तो टीम डेफिनेटली मुश्किल का सामना करना पड़ता है। हमने फर्स्ट और सेकेंड टेस्ट में देखा है, क्योंकि विराट कोहली के एब्सेंस में बल्लेबाज थोड़ी मिडल ऑर्डर कमज़ोर दिखाई दे रहा था और इंग्लैंड हम पर हावी होते हुए दिखाई देता। लेकिन जिस तरह से इस टेस्ट में इंग्लैंड की गेंदबाजों की धज्जियां हमारे बल्लेबाज उड़ाए हैं, वो भी देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। और स्पेशली यशस्वी जायसवाल ऊपर से जो दो दोहरे शतक उन्होंने सीरीज में लगाए हैं। अभी 2 मैचेस और बचे हैं, अभी इस 2 मैच में अगर वो कुछ और कारनामा करेंगे तो शायद उनका ये ऑल टाइम रिकॉर्ड हो ही जाएगा, क्योंकि किसी भी बल्लेबाज को एक टेस्ट सीरीज में 2-2 दोहरे शतक या 3-3 दोहरे शतक लगाते नहीं देखा गया है। और जिस तरह से वो बल्लेबाजी करते हैं, इंग्लैंड के गेंदबाजों पर टूट पड़ रहे हैं और स्पेशली उनकी बैटिंग स्टाइल देखने में काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि वो बड़े शॉट भी लगाने जाते हैं। और आज भी जिस तरह से उन्होंने अपना दोहरा शतक कंप्लीट किया, उसके लिए ज़्यादा गेंद नहीं ली, क्योंकि 212 या 214 रन कुछ बनाए, उसमें सिर्फ 234 गेंद का सामना किया। स्पेशली ओडीआई इनिंग की तरह ही बल्लेबाजी कर रहे थे। इतनी अच्छी बल्लेबाजी करने के बाद किसी भी प्लेयर की क्रेडिट देना चाहिए, किसी प्लेयर को बात करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऊपर से बल्लेबाजी कर रहे हैं और इतनी बेहतर स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं तो पीछे जो नीचे आने वाले प्लेयरों पर भी प्रेशर नहीं रहता है। और रोहित शर्मा की बात करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से जब विकेट उनके 30 पे 3 थे, वहाँ से जिस तरह से रविंद्र जडेजा के साथ लेकर उन्होंने इस टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया, ये भी भारत के लिए प्लस पॉइंट रहा, क्योंकि अगर वहाँ से रन ना बनते तो भारत डेफिनेटली बैकफुट पर जाता। और क्योंकि 2 डेब्यूटेंट थे, ध्रुव जुरैल और सरफराज खान, इन पर भी प्रेशर आता। लेकिन रोहित शर्मा की कैप्टनशिप कहिए या फिर मैनेजमेंट की पहल की, उन्होंने जिस तरह से रविंद्र जडेजा को ऊपर लाया और दोनों के बीच में, रोहित शर्मा और जडेजा के बीच में जो पार्टनरशिप हुई, उसी का ही नतीजा था कि दूसरे जो डेब्यूटेंट बल्लेबाज थे उन पर प्रेशर कम आया। रोहित शर्मा ने जिस तरह से इन दोनों बल्लेबाजों को सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए। जब रोहित शर्मा आउट होकर जा रहे थे, सरफराज बल्लेबाजी करने आए थे, उनकी पीठ पर जब थपथपा के उन्हें बोल रहे थे कि आप टेंशन ना लो, पहले मैच है, बिंदास जाके खेलो। यही एक कैप्टन हो कि जो कैप्टन अपने बल्लेबाजों को, किसी को भी आप सपोर्ट करता है तो डेफिनेटली बल्लेबाज का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब देखना की बात ये होगी कि जिस तरह से रोहित शर्मा ने कैप्टनशिप की है, डेफिनेटली आज का तो मैच आज खत्म हो ही जाएगा, क्योंकि 7 विकेट ऑलरेडी गिर चुके हैं और बड़े मार्जिन से इस टेस्ट को जीतने भी वाले हैं। अब आगे 2 टेस्ट में किस तरह से रोहित शर्मा कप्तानशिप करते हैं, किस प्लेयर को चांस देते हैं, किस प्लेयर को रेस्ट देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आपको ये अपडेट दे रहे थे, आपको ये अपडेट अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हो सके तो अपने दोस्त फैमिली के साथ इसको शेयर भी कीजिए। इसी तरह के इंटरेस्टिंग नॉलेज, इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट हम हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिए। गुड बाय दोस्तों।